अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाह हाजिर खिदमत हूँ। आज जो शेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ई शेप। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेसन में मैंने एफ शेप वॉल की क्वांटिटीज़ निकाली थी। आज हम ई शेप वॉल की क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। अब बुनियादी तौर पर जो एफ शेप और ई शेप वॉल में फ़र्क होता है वो ये होता है कि एफ शेप वॉल में जो है वो बुनियादी तौर पर 3 वॉल्स होती हैं और ई शेप वॉल में हम 4 वॉल्स को डिस्कस करते हैं, यानी एक वॉल का इजाफा हो जाता है। बाकी क्वांटिटीज़ निकालने का जो तरीक़ाकार है वो सेम रहता है। अब मेरे पास यहाँ पे जो ड्राइंग बनी हुई है इसके मुताबिक अगर हम इसको मुख्तलिफ वॉल्स में स्प्लिट करते हैं तो इसके मुताबिक मेरे पास जो वॉल्स की तादाद बनती है वो 4 वॉल्स हैं। एक लॉन्ग वॉल, बाकी जो हैं वो शॉर्ट वॉल्स कंसिडर होंगी क्योंकि उनके एक एक सिरे जो हैं उनके जॉइंट बनते हैं। जो लॉन्ग वॉल है उसके दोनों सिरे के साथ कोई जॉइंट नहीं है, जबकि जो शॉर्ट 3 वॉल्स हैं हमारे पास उसके जो सिरे हैं एक एक सिरा उसका एक एक जॉइंट बनता है। अब मेरे पास जो शॉर्ट वाल है उनमें 2 वाल्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ या डायमेंशन सेम है, 9 फीट की है, तो इसको हम एक ही वॉल कंसिडर करेंगे और नंबर इसको हम एक ही नंबर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन वॉल्स को मैंने नंबर दे दिया। अब लॉन्ग वॉल नंबर 1 हम कंसिडर करेंगे, नंबर 2 जो है वो शॉर्ट वॉल 9 फीट वाली शॉर्ट वॉल होगी। इसके लिए हम नंबर्स के खाने में 2 लिखेंगे और इसको एक ही नंबर मैंने दे दिए, यानी वॉल नंबर 2 जो है वो हमारे पास मकदार में 2 होंगी। अलग अलग इनकी क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही क्वांटिटी निकाल के 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह 8 फीट की जो वॉल है इसको मैं नंबर 3 कंसिडर करूँगा। अब वॉल नंबर 1 के लिए क्वांटिटीज़ एज़ पर फार्मूला हम निकालेंगे और इसकी लेंथ हर स्टेप के लिए बढ़ेगी। इसी तरह जो शॉर्ट वॉल्स हैं तीनों हमारे पास, यानी वॉल नंबर 2 की जो 2 वॉल्स हैं और वॉल नंबर 3 जो एक वॉल है, इनकी लेंथ किसी स्टेप के लिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसका एक सिरा हमारे पास उसका जॉइंट बनता है और एक सिरा इसका फ्री है। सो इस जो क्रॉस सेक्शन है इसके मुताबिक इसकी किसी स्टेप के लिए हम लेंथ में इजाफा नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम पर्टिकुलर मालूम करेंगे वो हो गया एक्सकवेशन। सो नंबर 1 सीरियल नंबर में हम लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे एक्सकवेशन। नंबर्स में हम लिखेंगे 1, चूँकि हमारे पास वॉल नंबर 1 एक मिकदार में है सो हम बल्कि इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल नंबर 1, सिंपल वॉल 1। नंबर्स में हम लिखेंगे 1। इसकी लेंथ टोटल 14 फीट 9 इंचेस है। फाउंडेशन या एक्सकवेशन के लिए इसकी लेंथ 14 फीट 9 इंचेस नहीं बल्कि इससे ज़्यादा होगी। सो रिमार्क्स में 14 फीट और 9 इंचेस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फीट में तो हम 9 को डिवाइड कर लेंगे 12 पे। तो हमारे पास इसकी जो इसकी जो लेंथ आ जाएगी 0.75 फीट इंचेस से फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जब हम 14 के साथ प्लस करते हैं तो ये आती है हमारे पास 14.75 फीट। सो 0.75 फीट ये वॉल नंबर 1 की ओरिजिनल लेंथ है। इसकी जो एक्सकवेशन की लेंथ बनेगी, चूँकि ये लॉन्ग वॉल है तो इसके लिए सिंपल में प्लस का फार्मूला अप्लाई करूँगा, ब्रैकेट, और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्रॉस सेक्शन को। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखें तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2 फीट 6 इंचेस है। अब फार्मूला के मुताबिक हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन में से विड्थ ऑफ वॉल माइनस करते हैं और प्लस करते हैं ओरिजिनल लेंथ के साथ वॉल की। सो इस तरह हमारे पास टोटल फाउंडेशन की लेंथ आती है। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है 2 फीट 6 इंचेस विच इज़ 2.5 फीट। इसमें से हम माइनस करेंगे विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 9 इंचेस। सो 0.75 फीट के इक्वल होगा। और इसका अगर आंसर मैं फाइंड आउट करूं तो कैलकुलेटर पे 2.5 फीट माइनस करेंगे हम इसमें से 0.75 फीट, 0.75 फीट, और ये इक्वल आएगा 1.75 फीट के। और इसको हम प्लस कर देंगे 14.75 फीट, 14.75 फीट। सो ये इक्वल आएगा 16.5 फीट के। सो लेंथ फॉर एक्सकवेशन हमारे पास आएगी 16.5 फीट। लेंथ के खाने में लिखूँगा
16.5 फीट। इसकी विड्थ, जो फाउंडेशन की विड्थ है हमारे पास, वो है 2 फीट 6 इंचेस। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 फीट 6 इंचेस यानी 2.5 फीट। और जो फाउंडेशन की हाइट है तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें 9 इंचेस 6 इंचेस, सॉरी फाउंडेशन की डेप्थ कंसिडर होगी, हाइट कंसिडर नहीं होगी। फाउंडेशन क्योंकि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं सो डेप्थ होगी 9 6 15, 15 और 6 21, और 21 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 24 इंचेस, और ये इक्वल होता है फीट में 2 फीट के। सो मैं इसकी हाइट में 2 फीट लिखूँगा और इसके बाद इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इक्वल का साइन और इन तमाम को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूँकि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं सिंपल इसके जो फार्मूला है उसके मुताबिक इसको मालूम कर लूँगा। एटी 2.5 CFTs की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह वॉल नंबर 2 नंबर्स में हम लिखेंगे 1। अब अगर हम वॉल नंबर 2 की लेंथ देखें तो वो नंबर्स में मैंने गलत लिख दी, ये 2 होगा क्योंकि हमारे पास वॉल नंबर 2 2 हैं। सो नंबर्स में मैं लिखूँगा 2। इसके बाद इसकी लेंथ मेरे पास बनती है 9 फीट दोनों वॉल्स की। 9 फीट इसकी लेंथ है, तो इसकी किसी स्टेप के लिए हम लेंथ में इजाफा नहीं करेंगे बल्कि इसकी हर स्टेप के लिए लेंथ सेम रहेगी। इसकी मैं लेंथ ले लूँगा 9 फीट, विड्थ सेम रहेगी 2.5 फीट और हाइट भी सेम रहेगी। इसी तरह वॉल नंबर 3 इसकी जो लेंथ नंबर्स में लिखेंगे 1, इसकी जो लेंथ है वो है 8 फीट। लेंथ में इसकी 8 फीट क्योंकि ये भी शॉर्ट वॉल है, और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो भी 2.5 फीट और इसकी जो हाइट और डेप्थ होगी वो भी 2.5 फीट होगी। इस तरह इन तमाम को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और इनकी क्वांटिटीज़ मालूम करके इसके साथ यूनिट लिखूँगा। अब वॉल नंबर 2 की क्वांटिटी 90 CFT आती है और वॉल नंबर 3 की 40 CFT आती है। इस तरह एक्सकवेशन इन तीनों वॉल्स के लिए कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद इसको मैं टोटल कर दूँगा। इसका टोटल आंसर आएगा, टोटल के लिए इन तीनों की क्वांटिटीज़ को मैं प्लस करूँगा। कैलकुलेटर से भी आप प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिंपल फार्मूले की मदद से आप इसको प्लस कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर की तरफ। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क। ये 3 स्टेप हमारे पास, जिसमें तीसरा स्टेप 2 स्टेप इसके बिलो द ग्राउंड लेवल है, तीसरे स्टेप का कुछ हिस्सा बिलो द ग्राउंड लेवल और कुछ अबव द ग्राउंड लेवल इन प्लेंथ। हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिक वर्क, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ BW। ब्रिक वर्क से मुराद होता है इन फाउंडेशन के लिए F लिख लेता हूँ और प्लेंथ के लिए P। प्लेंथ इसलिए कि इसका कुछ हिस्सा तीसरे स्टेप का प्लेंथ में और कुछ फाउंडेशन में है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, इसके लिए सबसे पहले हम वॉल नंबर 1 और इसके बाद स्टेप नंबर 1। नंबर्स में मैं लिखूँगा 1 चूँकि एक ही दीवार है और इसके इस स्टेप के लिए यानी जो ब्रिक वर्क का पहला स्टेप है, वैसे तो ये बुनियादी तौर पर दूसरा स्टेप बनता है लेकिन ब्रिक वर्क का ये पहला स्टेप है। इससे पहला जो स्टेप होता है वो PCC का होता है, बल्कि एक इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसमें ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लेंथ से पहले हम जाएंगे PCC की तरफ। इसको मैं बैक करता हूँ। नंबर 2 पे हमारे पास जो पर्टिकुलर आएगा वो होगा PCC, और PCC वॉल नंबर 1 के लिए सबसे पहले मालूम करेंगे, नंबर्स में 1 लिखेंगे। PCC की लेंथ इतनी लेते हैं जितनी इसकी फाउंडेशन के लिए लेंथ होती है। वॉल नंबर 1 की फाउंडेशन की लेंथ है 16.5 फीट। मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले लूँगा 16.5 फीट। इसी तरह इसकी विड्थ जो है वो भी एज इट इज़ लेते हैं जितनी फाउंडेशन की होती है, और इसकी जो हाइट है वो क्रॉस सेक्शन से हम देखें तो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक हमारे पास इसकी जो हाइट है वो है 9 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 0.75 फीट। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर बनता है
बल्कि इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा। $20.75 CFT। इसी तरह वॉल नंबर 2, इनकी मिकदार हमारे पास 2 है, नंबर्स में 2 लिखेंगे। इसकी लेंथ है 9 फीट, इसकी किसी स्टेप की लेंथ का इजाफा नहीं होगा, बाकी 2.5 फीट और 0.75 फीट सेम रहेगा। इसी तरह वॉल नंबर 3, नंबर्स में 1, लेंथ इसकी हम लेंगे, इसकी लेंथ है 8 फीट, तो हम 8 फीट ले लेंगे और इसकी विड्थ 2.5 फीट, इसके बाद 0.75 फीट इसकी हमारे पास टोटल इसकी आ जाएगी हाइट। सो इनको भी हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ इसके यूनिट्स लिख लेंगे। सो पीसीसी इन तीनों वॉल्स के लिए हमारे पास मालूम हो जाती है और इसको हम टोटल करेंगे, इक्वल का साइन और इनको जमा कर लेंगे। सो इसका आंसर आता है 47.25 CFT। इसी तरह जो हमारा थर्ड पर्टिकुलर होगा वो होगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ सबसे पहले हम वॉल नंबर 1 के लिए मालूम करेंगे और स्टेप नंबर 1 लेंगे वॉल नंबर 1 का। नंबर्स में लिखेंगे 1। इस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। चूँकि ये वॉल नंबर 1 के लिए अप्लाई हो रहा है तो वॉल नंबर 1 की टोटल लेंथ है 14.75 फीट। इसको हम प्लस करेंगे ब्रैकेट और इसके बाद इस स्टेप की विड्थ में से दीवार की विड्थ को माइनस करेंगे। तो इस स्टेप की विड्थ है 1 फीट 6 इंचेस और फीट में ये 1.5 फीट के इक्वल होता है। इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की विड्थ विच इज़ 0.75 फीट और इसका जो आंसर मेरे पास आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करूँगा इसके लिए, और 1.5 इसमें से मैं माइनस कर दूँगा 0.75 इक्वल आता है 0.75 के और प्लस कर दूंगा इसको मैं 14.75 के। सो ये इक्वल आएगा 15.5। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 15.5 फीट। इस तरह इस स्टेप की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15.5 फीट। इस स्टेप की विड्थ अगर आप देखें तो 1 फीट 6 इंचेस है, सो 1.5 फीट और इस स्टेप की हाइट 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट। इस तरह इसकी टोटल क्वांटिटी के लिए हम इसको इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तमाम नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ को। सो हमारे पास टोटल इसकी क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ हम यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 2, चूँकि वॉल नंबर 1 ही है तो इसके लिए नंबर्स में 1 लिखेंगे। अब इस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए 14.75 फीट चूँकि वॉल नंबर 1 की लेंथ है टोटल, और हम प्लस का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे और स्टेप नंबर 2 की विड्थ है 1 फीट 1.5 इंचेस। सो इसको मैं कन्वर्ट करके फीट में 1.125 फीट लिख सकता हूँ। इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की विड्थ एज़ यूजुअल 0.75 फीट और इसका जो मेरे पास आंसर आएगा इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। सो 1.125 में से माइनस कर दूंगा 0.75 विच इज़ इक्वल टू 0.375 और इसको मैं प्लस कर दूंगा 14.75। सो इक्वल आएगा 15.125 के। सो 15.125 के इक्वल हो गई 15.125 फीट। लेंथ में भी हम लिखेंगे 15.125 फीट और इसकी विड्थ जो है इस स्टेप की 1 फीट 1.5 इंचेस विच इज़ 1.125 के इक्वल है और इसकी जो हाइट है वो 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट इसकी हाइट। इस तरह इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर
3, तो स्टेप नंबर 3 के लिए लेंथ सेम रहती है। ये मैं पिछले लेसन्स में भी बता चुका हूँ, जितनी वॉल की लेंथ होगी उतनी हम लेंगे इसकी लेंथ। सो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 14 पॉइंट, वॉल की लेंथ है 14.75 फीट, तो हम वॉल की लेंथ के बराबर तीसरा स्टेप लेंगे। और इसकी विड्थ जो है वो तीसरे स्टेप की 9 इंचज़ है। सो ये 0.75 फीट के इक्वल आ जाएगा। और इसके बाद जिसकी हाइट है वो भी 9 इंचज़ है, आप देख सकते हैं 3 इंच बिलो द ग्राउंड लेवल एंड 6 इंचज़ अबव द ग्राउंड लेवल। सो इसकी टोटल जो हाइट या डेप्थ आएगी वो 9 इंचज़ आ जाएगी। सो 0.75 फीट इसके साथ हम लिख लेंगे इसकी हाइट या डेप्थ। इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी और इसके साथ भी हम इसका यूनिट मेंशन कर देंगे। अब इन जो वॉल नंबर 1 है उसके लिए तीनों स्टेप मालूम हो चुके हैं। इसके बाद वॉल नंबर 2 के लिए हम 3 स्टेप मालूम करेंगे। इसके लिए मैं लिखूँगा स्टेप नंबर 1। नंबर्स में चूँकि वॉल 2 है हमारे पास, नंबर में 2 लिखूँगा। वॉल नंबर 2 की लेंथ है 9 फीट, सो इसकी किसी स्टेप के लिए लेंथ चेंज नहीं होगी। इसी तरह ब्रिक वर्क का पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, सो 1.5 फीट और इसकी हाइट 6 इंचज़ है, सो 0.5 फीट। इसी तरह मैं तमाम क्वांटिटीज़ पहले इनकी डायमेंशन लिख लेता हूँ, फिर क्वांटिटीज़ मालूम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 2, लेंथ 9 फीट, विड्थ अगर आप देखें 1 फीट 1.5 इंचज़। दूसरा स्टेप है 1.125 फीट के बराबर होता है और हाइट है 0.5 फीट यानी 6 इंचज़। इसी तरह स्टेप 3, नंबर्स में 2 लिखूँगा, लेंथ एज इट इज़ 9 रहेगी और इसकी विड्थ 9 इंचज़ है, 0.75 फीट और इसकी हाइट भी 0.75 फीट ही है। इसी तरह वॉल नंबर 3 के लिए तीनों स्टेप मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 1, नंबर्स में 1 चूँकि एक ही वॉल है, लेंथ है 8 फीट, सो इसकी लेंथ 8 फीट लिखेंगे। विड्थ एज इट इज़ 1.5 फीट, हाइट 0.5 फीट। इसी तरह स्टेप 2, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 1.125 फीट। ऐसे ही हम इसको मालूम करेंगे, यानी बाकी चेंजेस में नहीं आएंगी। सो 0.5 फीट और इसके बाद स्टेप 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट और इसकी जो विड्थ है वो 0.75 फीट और जो हाइट है वो भी 0.75 फीट। इस तरह तीनों वाल्स के लिए हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो मालूम हो जाती है। इसके बाद हम सिंपल इसकी क्वांटिटीज़ मालूम कर लेंगे और इसके बाद हम इसके यूनिट्स इसके साथ लिख लेंगे। सो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ तीनों वाल्स के लिए हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम इसका सम यानी टोटल मालूम करेंगे तीनों वाल्स का। सो टोटल के लिए हम इक्वल का साइन और इन तमाम स्टेप्स को हम जमा कर लेंगे। सो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास की और इसके साथ हम इसका यूनिट लिख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इस वॉल की जो ई शेप है इसकी जितने भी मज़ीद पर्टिकुलर्स रह गए हैं जिसमें इसकी डीपीसी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर और इसका जो प्लास्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।